और कहूंगा, कर्नाटका उन प्रदेशों में से है जो भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप उसको कांग्रेस का भ्रष्टाचारी एटीएम बनाओगे तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये पिछले 2 दिन में एक उदाहरण है और एक उदाहरण और है। कल हमने देखा किस तरह से राजस्थान में एक एमएलए कांग्रेस पार्टी का, एक बुजुर्ग आदमी कांग्रेस के विधायक से मिलने जाता है। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान की आन बान शान कुछ है तो वो पगड़ी है। वो व्यक्ति बुजुर्ग था, उसका सम्मान होना चाहिए था। कांग्रेस के विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस के विधायक ने पगड़ी पर कस के लात मारी। इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार जनता के साथ, तो ये बात जरूर कहेंगे, ये जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में गुरूर की भावना है कि जनता को कुचल देंगे, तो ये ना भारत बर्दाश्त करेगा ना राजस्थान सहेगा। और आप देखेंगे कि जब जनता लात मारेगी ना, तो अशोक गहलोत हो या तमाम और लीडर हो कांग्रेस पार्टी के, बहुत दर्द होगा। जो वोट की चोट होती है ये सबसे मजबूत होती है और इसका दर्द सदियों तक रहता है। और इसके साथ मैं इतना ही कहूंगा, प्रदेश दर प्रदेश कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है। ये केवल लूट खसोट कर सकते हैं, जनता का अपमान कर सकते हैं, भाई भतीजावाद कर सकते हैं। इनके चरित्र में ही है कि लोकतंत्र को नष्ट करेंगे। और ये जो उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किए, ये स्पष्ट कर देते हैं कि जनता भी इंतजार कर रही है। किसी गुरूर में ना रहना, ये गुरूर जनता तोड़ेगी, वोट की चोट लगेगी और नेस्त नाबूद हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो खानदानी चोर पूरे विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार, गांधी परिवार, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, नेशनल हेराल्ड पे कुछ बोलेंगे नहीं, जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा के घोटाले पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। और थोड़ा पढ़ा लिखा करिए राहुल गांधी जी। सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला लंबित हो उस पर टिप्पणी करना अपने आप दर्शाता है कि राहुल गांधी की आस्था न संविधान में है न सर्वोच्च न्यायालय में है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? देखिए, सबसे पहले तो
हमें एक बात समझनी होगी कि जो विदेश नीति है ये केंद्र सरकार के तत्वाधान में आता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत में कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जिनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उनमें इतना दमखम नहीं है कि वो आतंकवादी संगठन को, किसी आतंकवादी को कहें कि गलत कृत्य किया है और निंदा करें। और मैं इतना ही कहूंगा कि जब भारत एक स्टैंड लेता है तो हर नागरिक भारत की सरकार के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होता है। लेकिन कुछ सांसद ऐसे हैं जो अपने आप को देश से ऊपर समझते हैं। उनका विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय हित को अनदेखा करके वो स्वयं वक्तव्य भी देते हो, निर्णय भी लेने लगते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भारत वो देश है जो हमेशा से मानवता के साथ, इंसानियत के साथ खड़ा रहा है। लेकिन ये जो नफरत के सौदागर हैं कुछ विपक्षी पार्टियों में, इनको ईश्वर ने कभी मानवता का चश्मा दिया नहीं। केवल सांप्रदायिक चश्मा लगाओ, जहर घोलो, अगर आतंकियों के साथ भी खड़ा होना पड़े तो क्या है, कुछ वोट बढ़ जाएंगे। यही इनकी नीति है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। धन्यवाद। Any other questions? Thank you.